कभी कभी एक साधारण सी दास्तान जिंदगी के सबसे गहरे सच को उजागर कर देती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक बुजुर्ग महिला, एक मासूम चिड़िया और एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगा। पेश है माई दास्तान डायरीज की एक नई पेशकश, बुद्धिमान बुढ़िया और चिड़िया की परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक हरे भरे जंगल के किनारे एक शांतिपूर्ण गांव था जिसका नाम हरिपुर था। हरिपुर गांव अपनी सरलता, समृद्ध संस्कृति और आपसी मेल मिलाप के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ के लोग खेती बाड़ी, पशुपालन, हस्तशिल्प जैसे पारंपरिक कामों में लगे रहते थे। उन्हीं लोगों में एक बुजुर्ग महिला रहती थी जिसका नाम गौरा अम्मा था। गौरा अम्मा की उम्र 80 वर्ष से अधिक हो चुकी थी। उनके झुर्रीदार चेहरे, सफेद बालों और धीमी चाल में जीवन के कई अनुभव छिपे थे। उनका जीवन बहुत ही साधारण था। एक छोटी सी झोपड़ी, आंगन में तुलसी का पौधा, एक बकरी, कुछ मुर्गियां और घर के कोने में रखा एक चरखा, यही उनका संसार था। उनके पास कोई परिवार नहीं था। उनके पति वर्षों पहले गुजर चुके थे और उन्हें कोई संतान भी नहीं थी, लेकिन उनका अकेलापन उन्हें कभी नहीं खलता था क्योंकि गांव के सभी लोग उन्हें अपनी माँ की तरह मानते थे। वे बच्चों को कहानियां सुनाया करती, जवानों को सलाह देती थी और बुजुर्गों के साथ अनुभव साझा करती थी। उनकी बातें सरल होती थी, लेकिन उनमें जीवन का गूढ़ सत्य छुपा रहता था। गांव में कोई भी व्यक्ति किसी परेशानी में पड़ता तो सबसे पहले गौरा अम्मा की राय ली जाती थी। वे कभी ऊंचे स्वर में बात नहीं करती थी, लेकिन उनके शब्दों में ऐसी गहराई और विश्वास होता था कि सुनने वाला उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता था। वो कहती थी, बेटा, जीवन की हर कठिनाई एक पाठ है। अगर समझ सको तो जीत हो, वरना भ्रम में भटकते रहोगे। इसी तरह की अनेक बातें गांव वालों के दिलों में घर कर गई थी। लेकिन गांव में 3 किशोर लड़के ऐसे भी थे जो अम्मा की लोकप्रियता से थोड़े असंतुष्ट थे। उनका नाम था मोहन, राजू और शिवा। ये तीनों शरारती प्रवृत्ति के थे और खुद को बहुत चालाक समझते थे। एक दिन खेत की मेड़ पर बैठे बैठे राजू ने कहा, क्यों न हम इस बार गौरा अम्मा की परीक्षा ले, देखते हैं कि वे कितनी बुद्धिमान हैं। शिवा बोला, सही कहा। सब लोग उन्हें बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं, लेकिन क्या वो सच में हैं या बस लोग अंधभक्ति कर रहे हैं? मोहन ने एक बार योजना बनाई और सबने उस पर सहमति जताई। योजना यह थी कि वे जंगल से एक चिड़िया पकड़कर लाएंगे और उसे मुट्ठी में बंद कर अम्मा के पास जाएंगे। फिर उनसे पूछेंगे, अम्मा बताइए, मेरी मुट्ठी में जो है वो जिंदा है या मरा हुआ? यदि अम्मा कहेंगी कि जिंदा है तो वो मुट्ठी दबाकर उसे मार देंगे और कहेंगे कि वह गलत थी। यदि वे कहेंगे कि मरी हुई है तो वे मुट्ठी खोल देंगे और चिड़िया उड़ जाएगी। इस प्रकार अम्मा का उत्तर किसी भी स्थिति में गलत साबित होगा। अगले दिन सुबह राजू जंगल में गया और एक नन्ही चिड़िया पकड़ लाया। वो चिड़िया बेहद मासूम थी और डर से कांप रही थी। उन्होंने उसे एक कपड़े में लपेटा और मोहन की मुट्ठी में रख दिया। तीनों लड़के उत्साह और अहंकार से भरकर
गौरा अम्मा की झोपड़ी की ओर चल पड़े। उस समय अम्मा तुलसी को जल देकर दरवाजे पर बैठकर चरखा काट रही थी। उन्होंने लड़कों को देखा और मुस्कुरा कर कहा, क्या बात है बेटा, आज तीनों एक साथ आए हो, कोई खास बात है क्या? मोहन ने झूठी विनम्रता से कहा, अम्मा, आज हम आपके ज्ञान की परीक्षा लेने आए हैं। एक प्रश्न है, उत्तर सही दिया तो मानेंगे कि आप सच्ची ज्ञानी हैं। अम्मा हंसकर बोली, अरे वाह, परीक्षा तो मैंने बहुत साल पहले पास कर दी थी बेटा, लेकिन चलो एक बार फिर सही, पूछो अपना प्रश्न। राजू ने मुस्कुराते हुए मुट्ठी आगे की और पूछा, अम्मा बताइए, इस मुट्ठी में जो है वो जिंदा है या मरा हुआ? अम्मा ने चुपचाप उसकी मुठ आंखों में देखा, और अनुभव की आंखों ने कई बार शब्दों से ज्यादा देख लेती हैं। उन्होंने चिड़िया की हल्की सी फड़फड़ाहट भी सुन ली थी। कुछ पल खामोशी छाई रही। फिर उन्होंने बड़ी ही शांति से कहा, बेटा, जो तुम्हारी मुट्ठी में है उसकी जिंदगी तुम्हारे ही हाथों में है। तुम चाहो तो उसे जिंदा रख सकते हो, चाहो तो उसे मार सकते हो। मेरा उत्तर नहीं, तुम्हारा निर्णय सही गलत साबित करेगा। लेकिन ध्यान रहे, जो भी करोगे उसका बोझ तुम्हारे दिल पर हमेशा रहेगा। तीनों लड़के स्तंभ रह गए। वो चालाकी वो अम्मा पर आजमाने आए थे, उसी जाल में वो खुद फंस गए। अम्मा की बातों ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। उनके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और आंखें नम होने लगी। मोहन ने अपनी मुट्ठी धीरे धीरे खोली। चिड़िया कांपते हुए, पंख फड़फड़ाती हुई उड़ी और पास के आम के पेड़ पर जाकर बैठ गई। वह आजाद हो गई, लेकिन उसने इन तीनों को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ पढ़ा दिया। तीनों लड़के गौरा अम्मा के पैर में गिर पड़े। शिवा ने कहा, हमें माफ कर दीजिए अम्मा, हमने आपकी परीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन आपने हमें हमारी आत्मा की परीक्षा करा दी। अम्मा ने मुस्कुराकर उनके सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा, ज्ञान दिखाने की चीज नहीं है, अपनाने की चीज है। जो दूसरों की कमजोरी ढूंढते हैं वो खुद अपनी समझ खो बैठते हैं। आज तुमने जो सीखा है वो जीवन भर तुम्हारे काम आएगा। उस दिन के बाद तीनों लड़कों का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। उन्होंने शरारतें छोड़ दी, पढ़ाई में ध्यान लगाने लगे, गांव के बुजुर्गों की इज्जत करने लगे, हरिपुर के सबसे जिम्मेदार युवक बन गए। समय बीता, मोहन गांव का प्रधान बना, राजू स्कूल में शिक्षक और शिवा एक किसान संगठन का नेता। तीनों जब भी कोई कठिन निर्णय लेते तो गौरा अम्मा की वह बात याद करते, जिंदगी तुम्हारे ही हाथों में है, निर्णय तुम्हारा होगा और उसका परिणाम भी तुम्हारा ही होगा। गौरा अम्मा ने लंबा जीवन जिया। वो अपने आखिरी दिनों तक लोगों की कहानियां सुनाती रही, जीवन की सीख देती रही। जब वे इस दुनिया से विदा हुई तो पूरे गांव ने उन्हें श्रद्धा से विदा किया। आज भी हरिपुर गांव में उनकी स्मृति में एक तुलसी चौरा है, जहां बच्चे जाकर बैठते हैं, और वही नीली चिड़िया अब भी हर सुबह वहां आकर बैठती है। गांव के लोग कहते हैं कि वह चिड़िया अब ज्ञान की रक्षक है, जो यह याद दिलाती है कि जीवन का निर्णय और जिम्मेदारी हमारे ही हाथों में होती है। हर कहानी कुछ कहती है, और अगर ये दास्तान आपके दिलों को छू गई हो तो माई दास्तान डायरीज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अपनी राय नीचे कमेंट में साझा करें और इस कहानी को उन लोगों तक पहुंचाएं जो जीवन की इन अनमोल सीखों को सुनना चाहते हैं। अगली कहानी तक अलविदा, फिर मिलेंगे एक और दिल छू लेने वाली दास्तान के साथ।